इंडिया का एक शहर है राजनपुर। राजनपुर बड़ा बहुत खूबसूरत शहर, बहुत खूबसूरत शहर है। राजनपुर में एक लड़की रहती है पल्लवी। पल्लवी पल्लवी ये लड़की का नाम है और बड़ी खूबसूरत लड़की है। और यानी मैं खूबसूरती की उसकी क्या तारीफ करूं कि उसकी कमर से नीचे उसके बाल बला की हसीन और जमील। ये पल्लवी जो है, पल्लवी की शादी होती है अहमद। इसकी शादी हुई है एक ऐसे आदमी से जो सॉफ्ट इंजीनियर का मास्टर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसका ये काम है। इसने पहली नजर में जब पल्लवी को देखा है तो ये दिल हार बैठा है। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसको पहली नजर में उससे प्यार हो गया। यानी जब शादी की बात चली रही है तो उसने उसका प्यार का इजहार किया कि आप मेरी चॉइस हो। बहरहाल शादी हुई अहमद, शादी हुई। शादी के बाद पल्लवी अपने घर में गई। हंसी खुशी दिन गुजर रहे हैं। क्या होता है अहमद, कुछ 7-8 दिन गुजरे हैं शादी के बाद के। एक दिन ये रात में दोनों मियां बीवी ये बेड पे हैं, सो रहे हैं। क्या देखते हैं कि रात के 2 बजे का टाइम है अहमद। इसके मियां की आंख खुलती है। मियां की आंख खुली है और इसने जैसे अपने पड़ोस में देखा है बराबर में, तो पल्लवी मौजूद नहीं है, बिस्तर पे मौजूद नहीं। बिस्तर पे मौजूद नहीं है। इसने यही सोचा कि उठी होगी, वॉशरूम गई होगी, और ऐसा ही है। वो उठा, वॉशरूम की तरफ डायरेक्ट गया है। वॉशरूम की तरफ गया है अहमद, तो अंदर से इसको आवाजें आ रही हैं कि पल्लवी किसी से बात कर रही है। अब चूंकि ये तो शौहर है, लेकिन ये बताता चलूं कि ये शकी मिजाज भी है अहमद। और ये जो शक है ना, ये मर्द के लिए बड़ी आजाद चीज है। बहरहाल ऐसे में उसकी बीवी भी खूबसूरत, बीवी भी तो ये शक खूबसूरत 2 से मल्टीप्लाई बनता है। अब वो वॉशरूम में बात सुन रहा है कान लगा के कि पल्लवी किसी से बात कर रही है। अब पल्लवी बात क्या कर रही है? पल्लवी कह रही है कि देखो, हमारे दरमियान जो भी कुछ होता रहा वो अब नहीं चलेगा। अब एक शौहर है और वो ये बात सुन रहा है दरवाजे के उस तरफ से। पल्लवी कह रही है कि हमारे दरमियान अब तक जो भी कुछ होता रहा इसको एक ख्वाब समझ के भूल जाओ। क्यों? क्योंकि अब मैं एक शादीशुदा औरत हूं और बेहतर होगा कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो। अहमद, इसने वो बात सुनी है और गुस्से में वापस बेड पे आ गया है और ये सोच रहा है कि मैं इससे पूछूं कि ये कौन है जिससे तू बात कर रही थी। ये बेड पे बैठा हुआ है। पल्लवी आती है। पल्लवी आई है, उसने देखा, अरे आप उठ गए, खैरियत? कह रहा नहीं, मैंने तुम्हें ना पाके कि तुम मौजूद नहीं हो, मैंने सोचा कि तुम कहां गई, तुम तो वॉशरूम में थी। बहरहाल इसने मुनासिब नहीं समझा कि अभी कोई बात की जाए। सो गए अहमद। सुबह हुई, नाश्ते पे बैठे हुए, ड्रेसिंग लगी हुई है, नाश्ता लगाया पल्लवी ने। अब ये पल्लवी क्या महसूस कर रही है कि मियां का मूड ऑफ है कुछ। इसने ये जज किया सुबह ऑफिस जाने के लिए। जब वो नाश्ता कर रहा है तो पल्लवी ने इससे कहा कि मुझे लग रहा है कि शायद आप मुझसे नाराज हैं। वो कहता नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, अभी तो मैं जल्दी में हूं क्योंकि ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं। हाँ, मैं वापसी आता हूं, वापसी पे तुमसे बात होगी। इतना कह के ही ऑफिस के लिए निकल गया। अब पल्लवी का सारा दिन जो गुजरा है वो यही सोच के गुजर रहा है कि वो ये क्या कह के गए हैं कि मैं वापसी पे आके बात करूंगा। ऐसी कौन सी बात है जो वो जाते हुए नहीं कह के गए। सारा दिन गुजरा, शाम हुई, हस्बैंड घर आया, शौहर घर आया, उसने खाना वाना लगाया। उसने कहा नहीं, मेरा खाने का मूड नहीं है। कह रही, अरे आप काम से आए, खाना तो खाए। कह रहा नहीं, मेरा खाने का मूड नहीं है। मूड ऑफ उसका जाहिर किया उसने और कमरे में चला गया। लेटा हुआ है। अब ये यही सोच रहा है कि मैं बीवी से बात करूं तो उसका स्टार्ट कहां से लूं, और अगर पूछूं तो मैं उससे क्या पूछूं कि वो किससे बात कर रही थी। अहमद ये सोच ही रहा है कि इसकी आंख लग गई है। ये सो गया है। हस्बे दस्तूर बीवी भी सो गई है, लेकिन वही टाइम 2 बजे का टाइम रात को अहमद, इसके शौहर की आंख खुली है। इसने फिर जब बराबर में देखा है तो पल्लवी मौजूद नहीं है। ये उठा है, कहीं नहीं गया, सीधा वॉशरूम की तरफ। और जैसे कल की रात गुजरी है वही आज की भी रात ये दरवाजे के उस तरफ खड़ा हुआ है और ये अपनी बीवी की बात सुन रहा है कि वो पल्लवी किसी से बात कर रही है आज भी। और आज क्या बात कर रही है? वो कह रही है कि देखो, मैं तुम्हें समझा रही हूं, समझो मेरी बात को। वो कह रही है कि देखो, तुम जो चाहते हो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मेरा तुमसे ये वादा है कि मैं रोज तुमसे नहीं मिल सकती, मगर हां, हफ्ते 15 दिन में मैं तुमसे मुलाकात कर सकती हूं। मैं तुमसे 10-15 दिन के बाद मिल सकती हूं, लेकिन रोज नहीं। अब एक मियां ये बातें सुन रहा है अहमद, दरवाजे के उस तरफ। ये पल्लवी अंदर बातें कर रही है और उससे कहती है कि बेहतर होगा कि मेरी जान छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आज मैंने ये महसूस किया है कि मेरे शौहर को शायद मुझ पे शक हो गया है। क्योंकि ऑफिस जाने से पहले वो मुझसे कह के गए थे कि मैं वापसी पे तुमसे कोई बात करूंगा, लेकिन बात ना कर सके और वो आके सो गए। लेकिन मुझे यकीन है वो उठेंगे तो कुछ ना कुछ पूछेंगे, और कुछ क्यों पूछेंगे मुझे मालूम है जो वो मुझसे पूछेंगे। उन्हें शक हो गया है मुझ पे, तुम मेरी जान छोड़ दो। मियां ने ये सारी बातें दरवाजे की उस तरफ सुनी है अहमद, वॉशरूम का दरवाजा। मियां वो बातें सुन के वापस बेड पे आया है अहमद और गुस्से में बैठा हुआ है।
गुस्से में उसकी आंखें बड़ी बड़ी हुई हुई। पल्लवी वॉशरूम से आई है, ये पल्लवी से मुखातिब हुआ है। पल्लवी आके बेड पे बैठी है, कहता है सुनो, जो मैं कहना चाह रहा हूं जरा उसको सुनो। मुझे बताओ कि तुम वॉशरूम में किससे बातें कर रही थी? वो कहती है नहीं, जो आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। वो कहता है मैंने अपने कानों से सुना है, और यहां तक सुना है कि जो सुनने के काबिल भी नहीं। तुम कह रही हो कि तुम हफ्ता 15 दिन में उससे मुलाकात कर लोगी, रोज नहीं। वो कहती है देखो, तुम जो समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। कहता है मुझे उसका नाम बताओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। वो कहती